नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का अ पिंच ऑफ सनफ, जो मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में मैं इंट्रोडक्ट करा चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इतने बेहतरीन तरीके से पूरे इंग्लिश का जो है वो हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके आप लोगों को समझाऊंगी। बहुत ही मज़ा आ जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वर दियर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। यानी ये कह रहा है सेंटेंस कि माँ को खुश कर देने वाली खबर उनके बेटे को परेशान कर दिया। डिस्टर्ब हर सन, उनके बेटे को परेशान कर दिया। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी भिन्न क्यों है, ठीक है। इतनी भिन्न क्यों थी कि एक मदर जो है वो न्यूज सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसी मदर का जो बेटा है, सन है, वो दुखी हो जाता है। ये प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आइए आंसर को देखते हैं। लेडीज आर सीन टू बी वेरी पर्टिकुलर रिवार्ड्स दियर मेटरनल होम। यानी महिलाएं जो है अपने मायके के प्रति काफ़ी खास नज़र आती है। टू गेट द न्यूज़ ऑफ हिम द मदर बिकम वेरी ग्लैड एज नानू काका was her brother. On the other hand, her son was tried to regard minister higher than gods. यानी जो महिलाएं होती है वो अपने मायके के प्रति, यानी अपने भाई या फिर अपने पिता के प्रति बहुत ही उसको लगाव रहता है। और जैसे ही वो खबर सुनती है कि मेरे भाई आ रहे हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी खुश ही होगा, लेकिन उसकी खबर पाकर माँ बहुत खुश होती है क्योंकि नानू काका उसका भाई था। नानू काका कौन था? नरेटर के मदर का जो है वो भाई थे, नानू काका, ठीक है। डू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट ever been different from that of other members of the family? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए है? ये क्वेश्चन कह रहा है क्या आपके पास भी ऐसा अनुभव है? क्या कभी किसी मेहमान के आने की खबर पर आपकी प्रतिक्रियाएं परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहती है? क्या मतलब ये क्वेश्चन स्पेशल आपसे पूछा जा रहा है, ये बुक से रिलेटेड है। लेकिन ये जो नरेटर के यहाँ पे हुआ था कि उनके मामा जो है, मेटरनल अंकल जो है, वो उनके घर आ रहे थे, तो वो जो नरेटर है वो बहुत ही दुखी हो रहे थे। लेकिन ये भी बात आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपके पास कोई गेस्ट आता है आपके घर में तो क्या आपको भी नरेटर की तरह ही अनुभव होता है? ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको आंसर में देना है नो, आई हैव नॉट एनी सच एक्सपीरियंस। यानी नहीं, मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है। नो एवर मेंबर ऑफ आवर फैमिली एक्सप्रेस डिलाइट एट द अराइवल ऑफ आवर गेस्ट्स। यानी हमारे परिवार का हर सदस्य हमारे मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर करता है। हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 3rd नंबर देखते चलिए और आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपका जो 12th बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। थोड़ा भी परेशानी नहीं होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से मैं समझा रही हूँ आपको। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैलाएं। आइए जानते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको।
चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट but it was all arranged quite amicably. What arrangement Nanu Kaka is referring to? How can such arrangement be amicable? यानी तृतीय श्रेणी के टिकट पर, तृतीय श्रेणी थर्ड बोगी का जो टिकट होता है, उस टिकट से दूसरी यात्रा करनी थी, ठीक है, लेकिन यह सब काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवस्थित था। सौहार्दपूर्ण यानी मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया गया था। नानू काका व्यवस्थित कर लिए थे। नानू काका कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था मैत्रीपूर्ण कैसे हो सकती है। ऐसी व्यवस्था यानी क्या, तृतीय श्रेणी का टिकट लेकर आप द्वितीय श्रेणी में आप यात्रा कीजिएगा, तो ये कैसे अरेंजमेंट हुआ था इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। नानू काका हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट एंड वी अरेंज्ड इट एमिकेबली, यानी नानू काका को तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करनी थी। नानू काका जो थे वो मतलब कि तृतीय श्रेणी का टिकट ले लिए थे, लेकिन उनको द्वितीय श्रेणी में यात्रा करनी थी, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे अरेंजमेंट करते हैं। द अरेंजमेंट नानू काका फेल टू गेट एनी रूम इन द थर्ड क्लास. He arranged his journey in second class with the help of a ticket inspector without a proper ticket. यानी व्यवस्था जो है वो नानू काका को तीसरी कक्षा में कोई कमरा नहीं मिला। तीसरी कक्षा जो होता है उसमें उनको कोई बैठने के लिए सीट नहीं मिला था, कमरा नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या हम थर्ड वाला जो है उसका टिकट लेकर दूसरे वाले में बैठकर हम यात्रा कर लेंगे। उन्होंने एक टिकट निरीक्षक यानी टीटी जो होता है, टिकट निरीक्षण करने वाला, उसी की मदद से बिना उचित टिकट से अपनी यात्रा को द्वितीय श्रेणी में व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हिज जर्नी वाज क्वाइट कंफर्टेबल एंड द अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, यानी उनकी जो यात्रा थी वो काफ़ी आरामदायक और व्यवस्था जो थी वो सौहार्दपूर्ण यानी मैत्रीपूर्ण थी, ठीक है। थर्ड क्लास के बोगी में जब सीट नहीं था तो वो सेकंड क्लास के बोगी में आकर अपना यात्रा जो है वो आरामदायक पूर्ण कर लिए, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। एक सेकंड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखना है ना। चलिए आइए ठीक से देखते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि 12th का जो इंग्लिश है वो हार्ड कुछ भी नहीं है। आप इससे दोस्ती कीजिए इंग्लिश से और डेली इसको रिवाइज कीजिएगा। आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैंने वीडियो डाली हूँ इस नानू काका यानी मनोहर मालगंकर जी के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये सब हो चुका है आपका। नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है, ओके। चलिए आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका although he was never willing to do so. Why? यानी अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी का क्या होता है, अवर सचिव।
अवर सचिव ने हमेशा नानू काका की बात मानी। अंडर सेक्रेटरी जो था वो हर हमेशा नानू काका का बात माना, हालांकि वह ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं था। क्यों? वो तैयार नहीं था नानू काका के बात को मानने के लिए, फिर भी उसने, जो अंडर सेक्रेटरी है, उसने नानू काका की बात मानी। ऐसा क्यों किया? तो देखिए आंसर, नानू काका वाज हिज गेस्ट एंड हिज मदर्स ब्रदर। नानू काका जो थे वो एक गेस्ट थे। गेस्ट समझते हैं? अतिथि, और उनकी माँ के भाई भी थे। इसलिए सो ऑलवेज ओबेड हिम, थॉट ही डिड नॉट डू सो। इसलिए उन्होंने हमेशा उनकी बात मानी, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। लैंग्वेज बहुत ही इजी होगा, आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। चलिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है, दिस टाई एंड कॉलर, टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। यानी यह टाई और कॉलर जो है, व्यवसाय इन दिनों अच्छा नहीं है। व्यवसाय के लिए टाई और जो कॉलर, टाई बांधते हैं कॉलर में, वो जो व्यवसाय यानी व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। नानू काका के कहने का क्या मतलब था? नानू काका के ये बात कहने का क्या मतलब था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या दीजिएगा। थ्रू दिस स्टेटमेंट Nanu Kaka means to say that tie and collar had become a very common dress। यानी नानू काका का जो कथन है, इस कथन के माध्यम से नानू काका कहना चाह रहे हैं कि टाई और जो कॉलर है एक बहुत ही समान पोशाक है, कॉमन पोशाक बन गया है। ठीक है, वी शुड लीव दिस टाई एंड कॉलर एंड वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। यानी हमें यह टाई और कॉलर को छोड़ देना चाहिए और पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए। पारंपरिक यानी सांस्कृतिक जो कपड़ा होता है, धोती कुर्ता, वो पहनना चाहिए, ऐसा नानू काका ने सोचा। अब देखिए ये सोचने का क्या रीज़न है, आपको कहानी में मिल जाएगा। कहानी को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और कहानी को मैं वीडियो बनाकर नहीं डाली हूँ, बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए उसका तो कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से कीजिएगा, आ जाएगा, मार्क्स आएंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका। यानी नानू काका के साथ जाने के लिए अंडर सेक्रेटरी ने अपना रूप कैसे बदला। ठीक है, नानू काका के साथ जब अंडर सेक्रेटरी के जाना था तो वो भी अपना रूप बदला। वो कैसे बदला? तो देखिए, इन ऑर्डर टू चेंज हिज अपीयरेंस द अंडर सेक्रेटरी मोर, यहाँ पे वर्ड होगा। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी वर जोधपुर कोट एंड पुट ऑन अ हग ऑरेंज ट्रिबेंड ऑन हिज हेड इन प्लेस ऑफ टाई एंड कॉलर। यानी आप क्या समझे, नानू काका के साथ जाने के लिए जब नरेटर यानी अंडर सेक्रेटरी अपना रूप बदला, अपने टाई और कॉलर के जगह पर क्या किया, देखिए आंसर में क्या देता है, अपना रूप बदलने के लिए अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी ने जोधपुर कोट पहना और सिर पर टाई
टाई और कॉलर के जगह पे सिर पे क्या रख लिया, सिर पे नारंगी रंग की पगड़ी पहन ली। ठीक है, टर्बन यानी क्या होता है, पगड़ी, किस कलर की, ऑरेंज कलर की। ठीक है, ये बात तो समझ गए आप, और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, देखिए समझिए, हु इज अ जमींदार, यानी जमींदार कौन होता है। जमींदार, क्या, जमींदार, जमींदार कौन होता है, तो आप ये बात जानते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके गांव में भी होंगे ऐसे, आपके विलेज में। तो देखिए क्या कह रहा है, हु इज अ जमींदार, यानी जमींदार उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारे जमीन होते हैं। ठीक है, डू यू नो एनी जमींदार, क्या आप किसी भी जमींदार के बारे में आप जानते हैं। इन योर लोकेलिटी, यानी आपके इलाके में कोई भी जमींदार है, इसके बारे में पूछ रहा है। व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक हिम, यानी जमींदार कौन होता है, क्या आप अपने इलाके के किसी जमींदार को जानते हैं, ऐसा पूछ रहा है। आपके इलाके के लोग उसे क्या समझते हैं, जो बहुत जो धनी व्यक्ति होता है, जिसके पास बहुत ही ज़मीन होता है, उसके बारे में आपके इलाके के लोग जो है वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, अपने मन से लिखना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लीजिएगा तो आपको वहाँ पे लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अ पर्सन इज कॉल्ड जमींदार हु हैज़ ओन मच लैंड, यानी जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक भूमि हो उसे जमींदार कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। जमींदार्स आर ऑफन नोन टू बी रिच, यानी जमींदारों को अक्सर क्या माना जाता है, अमीर माना जाता है। नो आई डू नॉट नो एनी जमींदार, अगर आपके गांव में जमींदार होंगे तो लिखिएगा यस आई है, तो लिखिएगा कि नो आई डू नॉट नो एनी जमींदार इन माई लोकेलिटी, यानी हमारे इलाके में कोई भी जमींदार के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा। पीपल हैव अ सेंस टू, सॉरी देखिए यहाँ पे, पीपल हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दियर जमींदार्स, यानी यहाँ पे समझ लीजिए कि नहीं, मैं अपने मोहल्ले में किसी जमींदार को नहीं जानता हूँ। लोगों में अपने जमींदारों के प्रति सम्मान की भावना होती है। सही बात है, क्योंकि उससे आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जिसके पास धन है उससे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसलिए लोगों में जो होता है जमींदार के प्रति भावना, सम्मान रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रत्तीराम, यानी नानू काका ने सोहनलाल रत्तीराम को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो देखिए आंसर, नानू काका टॉक्ड अबाउट हिज फॉरगेन टावर विथ politicians and ministers. Then he began to tell about Hazrat Barakat Ali, who was the ambassador. He talked in such a way as if they were his best friend. चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि नानू काका ने सोहनलाल रत्तीराम को कैसे प्रभावित किया। तो इसका आंसर जो है, नानू काका ने जो है राजनेताओं और मंत्रियों के साथ अपने विदेश दौरे की बात की और फिर हजरत बरकत अली के बारे में बताने लगे।
हजरत बरकत अली जो थे वो एक राजदूत थे, ठीक है। वह इस तरह बात करता था जैसे वे उससे बड़ा, मतलब जो नानू काका जो थे वो ऐसे बात करते थे कि जैसे मानो कि वो एक अच्छे दोस्त ही हो, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। व्हाट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रत्तीराम्स प्लेस, यानी उसने रत्तीराम के यहाँ कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की। तो यहाँ पे आंसर देखिए। व्हेन द मिनिस्टर रिफ्यूज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विथ सोहन लाल सन, द मिनिस्टर हैड मेड अप टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंसेस ऑफ निन्नौर, यानी जब मंत्री ने सोहनलाल के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी से इनकार कर दिया, तब मंत्री ने अपने बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से करने का जो है वो मन बना लिया था, ठीक है। प्रिंस ऑफ निन्नौर यानी निन्नौर के राजकुमार के साथ मंत्री ने अपने बेटी का शादी करने का मन बना लिया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन वही कराऊंगी जो बोर्ड में आने की संभावना है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए जो इम्पोर्टेंट हो, ओके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाक से, और लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लग रहा हो तो। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट ही है। हु इज अ प्रिंस। प्रिंस कौन होता है? प्रिंस के बारे में आप जानते हैं? ऐसे प्रिंस नाम भी होता है लड़का का, लेकिन यहाँ पे प्रिंस का जो मतलब है वो राजकुमार है। क्या? राजकुमार। इस प्रिंस का मतलब क्या है? राजकुमार। यहाँ पे प्रिंस नाम भी होता है लड़का का, वैसा नाम आप नहीं समझिएगा, यहाँ पे राजकुमार समझिएगा। हु इज अ प्रिंस यानी राजकुमार कौन है। डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, यानी क्या अब हमारे पास कोई राजकुमार है, ऐसा पूछ रहा है। इफ यस, यदि हाँ, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू, यानी अगर हाँ तो क्या वे उन्हीं विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं जो पहले किया करते थे। यानी कि पहले के जो एक मतलब कि गांव में एक राजा रहा करते थे, उनका ही सब वर्चस्व चलता था, और उनका जो बेटा होता था वो राजकुमार बनता था, और वो जो राजकुमार होता था वो अपने पिता के संपत्ति का संपूर्ण उत्तराधिकार हुआ करता था। तो क्या अब वैसा जो है अभी में बात है फिलहाल में, ऐसा पूछ रहा है। तो अभी तो ऐसा बात नहीं हो रहा है। तो आइए देखिए आंसर में हम लोग क्या देते हैं। अ प्रिंस इज द, पहले तो हम देंगे किसका आंसर, हु इज अ प्रिंस, यानी प्रिंस कौन है इसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे। तो जो पहले क्वेश्चन करेगा उसी का आंसर ही करेंगे, ठीक है। पहले हम इसका नहीं करने लगेंगे, ऐसे में सही होता है लेकिन आपको मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेगा। पहले जो क्वेश्चन किया उसी का आप आंसर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु इज अ प्रिंस, तो इसके बारे में लिखेंगे। अ प्रिंस इज अ सन ऑफ द किंग ऑफ अ कंट्री,
यानी राजकुमार किसी देश का राजा का पुत्र होता है, किसी देश के राजा का पुत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं, ठीक है। और प्रिंस मतलब समझ लीजिए आप राजकुमार, इस प्रिंस का मतलब क्या हुआ? राजकुमार, राजकुमार यानी राजा का बेटा, ठीक है। तो अ प्रिंस इज अ सन ऑफ द किंग ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ही इज द नेक्स्ट क्लेमेंट फॉर द रूल्स पोस्ट इन माई कंट्री देयर इज नो प्रिंस नाउ, बट देयर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड which have princes, but they do not enjoy the same as the used to enjoy in the past। यानी क्या कह दिया कि राजकुमार किसी देश के राजा का बेटा होता है, पुत्र होता है, वह शासक पद के लिए अगला दावेदार है, ठीक है। शासक पद के लिए यानी शासन करने के लिए, देश को चलाने के लिए वो दावेदार होता था पहले। अभी भी देखिए मेरे देश में अब कोई राजकुमार नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश अभी भी हैं जहाँ राजकुमार है, ठीक है, लेकिन उन्हें उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले आता था, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ एंड, और आप कर लीजिए नोटबुक में नोट, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में फैला दीजिए, और अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर इसका जो क्वेश्चन बचा होगा उस क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।